सो हेलो गाइज एंड कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू योकी गेमर्स यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइज आज हम खेल रहे हैं बिग सिटी लाइफ। सो हाँ गाइज, इस वीडियो का सिंपल सा मेन मतलब ये है कि गाइज आज हम एक बहुत ही बड़ी रॉबरी करने वाले। और हम आपको शायद तक मेरे गराज में देख के कुछ अजीब लगा होगा, क्योंकि गाइज जो मेरे गराज में जो ट्रक था ग्रीन कलर का बहुत बड़ा, वो मैंने बिल्डर को दे दिया। अब हाँ, क्योंकि उसने मुझसे मंगवाया था और उसने हाँ मुझे उसकी पेमेंट भी नहीं की अभी तक, तो उसको मुझे देना पड़ा, ना चाहते हुए उसको मुझे देना पड़ा। और वो अभी आज मुझे काम पर नहीं जाना है, वो इसीलिए क्योंकि भाई मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि यार मतलब कितना कंजूस बंदा है, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे। मतलब पूरा ट्रक मैं अपने पैसों से ख़रीदा था, और मतलब मैं उसको गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूँ भाई। पर चलो भाई, बिल्डर की बात को छोड़ो भाई, आज हमें बुलाया है थीफ ने अपने काम से। और थीफ ने बोला है कि भाई तुम मेरे लिए एक काम कर दो। आज रात को गाइज इधर एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा आदमी आने वाला है, जिसको मतलब जो कि अभी होटल में नहीं, वैसे अपने खुद के घर में रुकने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन के लिए। अपना घर खरीदा था इस सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन के लिए। मतलब वही बड़ा अमीर बंदा लग रहा है। तो हाँ भी, उसके तुम्हें घर जाने, और आज सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं, आज वो अपनी सिक्योरिटी लेकर नहीं आए हैं। पर हाँ, उधर एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है, तो उसको पार करने के लिए तुम्हें बेसिकली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि मुझे करनी पड़ेगी अब प्रैक्टिस। और गैस हाँ, थीफ ने ध्यान से ये बोला है कि भाई तुम कुछ भी हो जाए आज बिल्कुल काम मत करना, एकदम आराम करके आना रात को। तो चलो भाई, हाँ मैं वैसे पूरे दिन तो आराम करने नहीं वाला, तो भाई मैं थोड़ी बहुत डिलीवरी करने के बाद थोड़ा बहुत सो जाऊँगा, और सीधा रात के 7 बजे उठूँगा। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत वेट कर लूँगा, और बाद में मैं थीफ से मिलने जाऊँगा। हाँ, माने कि हमें रात के 11 बजे मिलना होता है उससे, लेकिन हाँ मैं इतना जल्दी इसलिए उठ रहा हूँ ताकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, ताकि मैं वो कर लूँ। तो चलो भाई, अभी सो जाते हैं हम होटल में जाकर। और हाँ, अभी मैं अपने घर इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाई उधर अभी मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कंस्ट्रक्शन करवाऊँ। वैसे यार कंस्ट्रक्शन नहीं, उधर थोड़ा बहुत फर्नीचर खरीदना है मुझे, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। और हाँ, मैं आजकल सोच रहा हूँ कि थोड़ा महंगा बेड खरीदे, क्योंकि एक सिंगल बेड पे हम अच्छे नहीं लगते। क्योंकि भाई अगर एक डबल बेड पे सिंगल आदमी होगा तो भाई अमीरों वाली लुक आएगी। और हाँ, हम इस सिटी के एकदम रिच आदमी बनने वाले थोड़ी देर में। और हाँ, थोड़ी देर में इसीलिए क्योंकि ये जो रॉबरी अगर हमने एक बार सफल हो गई, मतलब सक्सेसफुल हो गई ना, तो गई इसके बाद हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हम अपने घर को तुड़वा देंगे और बहुत ही बड़ा घर बनाएंगे। वैसे इस गेम में घर को तुड़वा नहीं सकते। तो चलो भाई, इधर मैं पिज़्ज़ारिया मैं इसीलिए आया हूँ ताकि इधर मुझे कुछ काम है। और कहीं इधर आपको तो पता ही होगा, हर वक्त एक चैम्पियनशिप नहीं, एक लीग या फिर आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, कंपटीशन। और इस कंपटीशन में हमें फ्री का खाना मिल जाता है। तो हाँ भी, इधर से मैं थोड़ी बहुत खाना खा लेता हूँ ताकि हमारी हंगर भी फ्री में फुल हो जाए। और अगर हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो कि आप ऊपर देख ही सकते हो, 1156 का रिकॉर्ड, जो कि हम ही ने बनाया है। और हाँ गाइज, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं रही कि हमारा रिकॉर्ड तोड़ पाए। तो चलो भाई, हम अपना रिकॉर्ड तो तोड़ ही सकते, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपना रिकॉर्ड तोड़ने की। और अभी तो मेरे ओनली फॉर 600 पॉइंट्स है। वैसे ये बर्गर तो बड़ा तेज खा रहा है, और हर वक्त 10 पॉइंट्स हो रहे हैं, और बाकी सब वैसे मुझसे पीछे ही है। पर हाँ भाई, ये जो गंजी टाट वाला बंदा है ये मेरे बराबर आ रहा है। तो हाँ भाई, इसको मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो ये मेरे आगे निकल जाएगा। ओके, 3, 2, 1 एंड इधर ही हमारी बैटल ख़त्म होती है। और गाइज में आप देखो एक बार, मेरे 1038 पॉइंट और पास वाले के 1030, मतलब भाई सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट से मैं आगे हूँ। यानी कि भाई मुझ में 8.0 क्षमता ज़्यादा है खाने की। वाह, मुझ में नहीं, मतलब इस प्लेयर में। तो चलो भाई, अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, और अभी मुझे थीफ के पास जाना है। और वैसे उसने मुझे 11 बजे बुलाया था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पहुंच रहा हूँ ताकि वो भी समझे कि भाई ये भी थोड़ा उत्सुक है ये रॉबरी करने के लिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ी रॉबरी है, कोई छोटी मोटी रॉबरी नहीं है जो मैं लेट हो जाऊँ। और अभी ये मना भी कर रहा है कि भाई अभी तुम मत आओ, तुम आना तो सीधा 11 बजे आना।
और अभी तो भाई सिर्फ 10 ही बजी है, तो भाई मैं क्या ही करूँगा अभी। तो चलो भाई इधर थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। सो गैस फाइनली आप देख सकते हो 11:10 हो चुके हैं और इधर मैं अब थीफ की जॉब भी ले चुका हूँ और मेरे मुंह पर अब मास्क भी आ गया ऑटोमेटिकली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर मुझे मैप में कुछ कुछ जगह बताई है थीफ ने कि यहाँ पर तुम चोरी कर सकते हो, लेकिन उसने जो सबसे मेन जगह बताई है वो यहाँ से बहुत ही पास है और मैं आपको बताऊँगा नहीं, बल्कि वहाँ पर ले चलूँगा। और इधर मैं ठुक गया। और हाँ, उसने ये भी बोला था कि तुम उधर कुछ भी हो जाए, गलती से भी इतना तेज़ मत चलना कि जो उधर इंसान बैठा हुआ है वो जाग जाए, क्योंकि भाई अगर वो इंसान जाग गया तो वो पुलिस को फ़ोन कर देगा। और गैस आपको तो पता ही होगा, अगर पुलिस को उसने फ़ोन कर दिया तो भाई हमारी बैंड बजनी है। और उसने बोला था कि सबसे सामने वाली गेट पे तुम्हें जाना है और उधर ही सबसे अच्छा माल मिलेगा, और अगर तुम ये रॉबरी कर लेते हो ना तो भाई तुम्हें मतलब कभी आने की ज़रूरत ही नहीं है इधर, मतलब तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी यार। तो चलो भाई ये दूसरा पॉइंट है और इसको मैं नहीं कर पाया सेट, लेकिन इस बार हम कर लेंगे और इस बार कर भी दिया हमने। और ये तीसरा पॉइंट है और इसको भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और ये भी हो गया। और अब आखिरी चौथा पॉइंट, और इसको एक बार मैं कर लूँ तो ये लॉक खुल चुका है। और गाइस आप देख ही सकते हो कि ये जो मतलब आँखें आ रही है जिसमें मतलब लाइन आ रही है येलो येलो, उसको हमें पूरा फिल नहीं होने देना, क्योंकि अगर एक बार वो पूरा फिल हो गई तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये एक अलग तरीका का सिक्योरिटी सिस्टम है। पर सबसे पहले इस पुराने ज़माने की रेडियो को हमारे नए ज़माने की कार में रख देते हैं। और हेलो, वेट अ मिनट, मेरी कार कहाँ गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि भाई इधर थीफ ने बोला था कि भाई तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन इधर तो मेरी कार ही गायब हो गई भाई। मतलब भाई ओनली फॉर मेरे पास मनी भी 35 है और इधर मैं घर के अंदर ही बैठा रहूँगा क्या? मतलब भाई क्या ही कर दिया यार, अब हम क्या करेंगे इधर बैठे बैठे? अब भाई इधर से कुछ ना कुछ तो हमें लेने पड़ेगा। और ये क्या बकवास घर है भाई, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा। अरे वेट अ मिनट, सामने मुझे तिजोरी दिख रही है। और हाँ गाइज, ये वही तिजोरी है जिसको मैं पहली बार लॉक नहीं खोल पाया था, लेकिन इस बार गाइज मुझे पता है कि इसका लॉक कैसे खोलना है। और गाइज जिस नंबर पे ये जो येलो लाइन है वो ग्रीन हो जाओ जैसे अभी हुई, वैसे ही वही नंबर सही होता है। जैसे कि अभी मैं 4 कर रहा हूँ तो ये ग्रीन लाइन हो रही है, इसका मतलब 4 नंबर एकदम राइट है। तो मैं इधर 4 कर देता हूँ और आगे का नंबर मैं देख लेते कौन सा है। और इधर कितने 10 के भी आगे नंबर है भाई। ओके, तो फाइनली 21 था शायद, और हाँ 21 है हमारा आखिरी नंबर, आखिरी नहीं मतलब सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर 7, ओके 7 है। और हमारा जो चौथा नंबर है और वो कौन सा है? ओके ये वाला शायद तक 15 होना चाहिए, ओ नहीं 16 है। ओके कोई ना, और ये हमारा आखिरी नंबर है और ये देखते हैं कौन सा नंबर होता है। ओके गाइज होने वाले बस, और आखिरी नंबर है हमारा ओके शायद तक 14 है। तो गाइज इधर हमारा लॉक खुल चुका है और ओनली फॉर 66 रुपीज़। आर यू सीरियस? मतलब भाई ये 66 रुपीज़ है? मतलब भाई इतनी बड़ी तिजोरी है, मतलब इतना बड़ा घर है, घर में एक ढंग की चीज़ तक नहीं है, और तिजोरी में तो कम से कम ज़्यादा पैसे रख लेता। ये बाथरूम के 2 गेट क्यों है? मतलब भाई इससे अच्छा तो मैं किसी और के घर में लूट लूँ। तो भाई चलो यही घर खोल लेते। पता नहीं सिक्योरिटी सिस्टम किस चीज़ का है, घर में कुछ पड़ा नहीं है तो सिक्योरिटी सिस्टम लगाया क्यों है? तो चलो भाई ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट देख लेते हो पाता है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट भी हो गया है और तीसरा पॉइंट होने वाला है। वैसे हाँ गए ये बहुत ही मुश्किल है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होती तो आप पिछले वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जो कि मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। और वैसे रियल में तो ऐसे लॉक को खोलना बहुत बुरी बात है, पर हाँ भाई ये तो गेम की बात है तो समझ में आता है कि हाँ भाई कोई ना। और हाँ माइक्रोवेव लेके चलते हैं, माइक्रोवेव में हम फ्री में बर्गर पका के हम खा सकते हैं। और अगर इस टकलिए को मतलब हमारे प्लेयर को अगर बर्गर पसंद ना हो तो हम पिज्ज़ा भी बना सकते हैं इसमें। और मैं इसको ले जाऊँगा कैसे? हाथ में थोड़ी ले जाऊँगा मैं इसको,
मेरे पास तो कार ही नहीं है। हेलो, अब कार कहाँ से लाऊं मैं? ओ हेलो, अब मुझे थीफ के पास जाना पड़ेगा भाई। थीफ से भी मैं क्या ही कहूँगा अब। सो चलो गाइस, इधर मैंने वापस से गेम को रिस्टार्ट कर लिया है और इधर हमारी प्यारी सी कार इधर आ चुकी है। और अच्छी बात ये है कि इधर ये थीफ के पास नहीं है। पर हाँ भी, मुझे अगर थीफ अपने यहाँ बुलाएगा तो मैं उसको क्या कहूँगा कि मतलब भाई मेरी कार कहाँ चली गई उसके पास। अब भाई ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। और यार मेरी इतनी बड़ी बिगेस्ट रॉबरी फेल हो गई, जो कि यार मतलब मेरे लिए बहुत नुकसान हो गया है। और अब मुझे लग रहा है थीफ भी मुझे 1-2 दिन में बुला ही लेगा। 1-2 दिन में नहीं, 1-2 घंटे में बुला लेगा वो। पर चलो भाई, जब तक थीफ नहीं बुलाता है हमें, तब तक तो मैं कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ। और चलो भाई, तब तक एक काम करता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर की जॉब देख लेता हूँ। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी टैक्सी ड्राइवर की जॉब इतनी भी ज़्यादा नहीं की है। ओनली फॉर मैंने एक बार की थी, जब मुझे टैक्सी ड्राइवर में पहली बार बना था। तो चलो भाई, आज ट्राई करके देख लेते हैं। और ये बहुत टाइम बाद मैं किसी पैसेंजर को अपनी कार में बिठाऊंगा। तो देखते हैं भाई, आप कार अच्छे से चला पाते हैं कि नहीं। ओके, इधर कोई ना, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े कामों के लिए छोटी छोटी टक्कर होती रहती है। और अगर ऐसी टक्कर बार बार होती रही तो पैसेंजर भी बोलेगा भाई मैं किसकी टैक्सी में बैठ गया। मतलब वो मुझसे मरने से अच्छा रास्ते से कूद जाएगा। पर चलो भाई, इस बड़े से हाईवे को पार कर मैं दूसरी सिटी में आ चुका हूँ और मैं इतना लेट हो चुका हूँ। और वेट अ मिनट, मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ? मुझे इधर ही रहना है, मतलब पास में ही मुझे जाना है। और मुझे फ्यूल इधर नहीं भरवाना है। और मुझे फ्यूल कतई नहीं बनवाने वाला, फ्यूल में अभी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले तो भाई इधर मैं पार्क कर लेता हूँ कार अच्छे से। तो चलो भाई, अच्छे से हमें पार्क करनी है कार। और ओनली फॉर 10 सेकंड्स बचे हुए हैं अभी, तो जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, फटाफट आ जाए, बैठ जा, तेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा नहीं। ओके, ये बैठ चुका है और हमारे 70 सेकंड्स प्लस हो चुके हैं। और अभी मेरे पास 1 मिनट और 15 सेकंड। ओके, इतने में तो भाई मैं उसको दूसरी सिटी में आराम से पहुंचाऊंगा। और वैसे भी हम कौन सी स्लो कार भगवाते हैं, हम तो 150 किलोमीटर पर आवर से भगाते हैं इस कार को। एंड गाइज, बाकी सब तो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भगाते हैं, जो कि भाई मतलब इतनी धीरे भागती है। मतलब भाई ऐसे जाने में तो 1 घंटा लग जाए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पैसेंजर मुझे 1 स्टार भी नहीं देगा, ये मेरी कार से भाग जाएगा। तो चलो भाई, इधर पास में ही वो जगह है जहाँ पर मुझे इसको उतरवाना है। और मुझे लग रहा है ये हमारे घर के पास ही जगह है। और हमारे घर के पास थी तो भाई हमारे साथ ही चल लेता बाद में। वैसे भी हम भी अभी घर जाने वाले। हाँ, तो ये लीजिए साहब, हम आपको आपकी घर पर तो नहीं, पर पता नहीं कहाँ पर लेके आ गए। अब आपको जो करना है करिए, हमें ओनली फॉर अपना पेमेंट दे दीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो चलो भैया, मुझे वापस इस सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि एक और क्लाइंट का फ़ोन नहीं बल्कि मैप में लोकेशन आ गई है। और मेरे पास मनी ओनली फॉर 55 रुपीज़ हुई है, वो भी एक अकाउंट पर। तो चलो भाई, मैं एक काम करता हूँ, अपने घर पर ही उतर जाता हूँ। और ओके, हमारी जॉब भी ख़त्म हो गई इधर ही। पर चलो भाई, कोई ना, मेरे लिए भाई इतनी पॉइंट्स काफ़ी है। वैसे हाँ भी, अभी तक रिकॉलर वॉल्स खुली नहीं है। और मैं सोच रहा था थोड़ा महंगा बैट खरीद लूँ 2000 का, लेकिन मेरे पास पूरे 500 पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं। तो चलो भाई, अब मुझे एक ऐड देख के पैसे कमाने पड़ेंगे। और भी इधर बहुत कुछ है जो हम खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतने पॉइंट्स नहीं है। और वैसे यहाँ बाथरूम की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो मैंने सबसे महंगा डलवाया है। तो चलो भाई, कोई ना, एक काम करते हैं भाई, अब टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में नहीं बल्कि अपनी कार में बैठते हैं। पर चलो गाइस, आज की वीडियो होती है इधर ख़त्म। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।